धर्म की नगरी काशी में आयोजित 3 दिवसीय संस्कृति संसद का समापन हुआ। इस समापन के बाद काशी के संतों ने 9 सूत्रीय एजेंडे पर अपनी मुहर लगाई है, जिस पर जो पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी सहमति जताएगी उसे संत अपना समर्थन देगा। इस बात का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी, अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष जगत गुरु अविचल देवाचार्य, अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद आलोक कुमार और काशी विद्वत परिषद के प्रोफेसर राम नारायण ने एक स्वर में किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि हमने 3 दिनों में देश भर के सभी प्रदेशों से आए 1500 संतों और महामंडलेश्वरों 127 संप्रदायों के प्रमुखों से व्यापक विचार विमर्श के बाद कोई भी शक्ति किसी भी दशा में समाज को विभाजित करने का कुचक्र नहीं रचे। इसलिए हमने 9 सूत्रीय हिंदू एजेंडा घोषित किया है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय संविधान की धारा 30 में संशोधन कर भारत के प्रत्येक संप्रदाय को शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के समान अधिकार दिए जाए। प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम निर्माण और संचालन स्वायत्तता अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि 9 सूत्री मांग में हमारी पहली मांग संविधान की धारा 30 में संशोधन की मांग है। दूसरी मांग वक्फ एक्ट 1995 को निरस्त करने की मांग है। इस एक्ट के अंतर्गत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की घोषित करने का जो अधिकार है उसे वापस लिया जाए। संपत्ति का अधिकार जैसे अन्य संप्रदायों को है वैसे ही मुस्लिम संप्रदायों को भी मिले। इसके अलावा हमारी तीसरी बड़ी मांग है कि संघीय कानून बनाकर हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज को वापस किया जाए। कर दे वो 1 साल में वक्फ की हो जाएंगी। ये विशेषाधिकार मुसलमानों का अकेले का क्यों हो? ये जिस पद्धति से जिस कोर्ट में जाकर के हम हिंदू अपने अधिकारों को उपयोग करता है वैसे ही होना चाहिए। लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के बारे में हमने कहा है, वो सब मांगे ऐसी हैं जिन मांगों में बहुत कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं, सबकी सहमति से भी उन पर कार्यवाही हो सकती। एकता की समस्या हो, आतंकवाद की समस्या हो, धर्मांतरण की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, ये सारी समस्याओं का कारण हमारे संविधान में कुछ विसंगतियां जो है वो इसका कारण कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अल्पसंख्यक को अपना वोट बैंक बनाने के इरादे से इस देश की बहुमत जनसंख्या को अन्याय किया है और वो अन्याय से इस समाज को भी नुकसान होने के इससे ज्यादा नुकसान राष्ट्र को। सारी दुनिया कहती है कि आतंकवाद की फैक्ट्री यानी मदरसा केवल भारत की बात नहीं सारे विश्व की बात है। तो ऐसे आतंकवादी फैक्ट्रियों को सरकार ग्रांट देती है, सरकार आर्थिक सहयोग देती है, जबकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था उसके लिए भारत सरकार को तीर्थाटन मंत्रालय अलग बनाना चाहिए। ये हमारी बहुत लंबित मांग है। दूसरे जो गैर भाजपा हो या भाजपा हो, देश के सभी राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों में नमाजी को यहाँ तक कि वो बोलने वाले अजान कराने वाले को वेतन दे रहे हैं। तो क्या मंदिरों के पुजारी इतने गए गुजरे हैं कि जिनकी आजीविका सरकार नहीं दे सकती? उस सरकार को इन मंदिरों के पुजारियों की चिंता करनी ही पड़ेगी। इनके लिए तीर्थ पुरोहितों का, पुजारियों के लिए कोई प्राधिकरण बना के इनके वेतन की व्यवस्था जो दल करेगा हम उस दल का समर्थन करेंगे। यह स्वाभाविक है। इसी आधार पर